अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ये परिवार देख रहे हैं, हाथ में एक गुमशुदा का इश्तेहार लिए एक माँ अपनी बेटी के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। उस बेटी का नाम चांदनी है जिसकी उम्र 11 साल है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करनाल के सेक्टर 12 में झुग्गी में ये रहने वाले हैं। सेक्टर 12 में जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं वहाँ पर ये रहते हैं। और परसों मैं आपको बताना चाहूँगी जो पूरा परिवार है वो निर्मल कुटिया में खाना खाने जाते हैं, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी ये परिवार करता है। निर्मल कुटिया में खाना खाने के बाद इनकी बेटी के साथ ही ये वापस अपनी झुग्गी झोंपड़ियों में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो 20 रुपए लेकर घर से निकलती है। उस बेटी का नाम चांदनी है जिसकी उम्र 11 साल है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चांदनी अपने झुग्गी झोंपड़ियों से निकलकर बाहर तो जाती है, लेकिन अब तक वो वापस लौटकर नहीं आई है। ये बड़ी बात, ये बड़ी जानकारी इस वक्त IBN24 आपको दे रहा है। और मेरी आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर ये अपील है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जब ये माँ यहाँ पर पहुंची थी तो इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। ये हाथ जोड़ती हुई यहाँ पर आई थी कि हमें आप लोगों पर विश्वास है कि अगर आप लोग वीडियो चलाएंगे तो मेरी बेटी के बारे में मुझे कोई जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। हालांकि पहले हमने इनसे यही पूछा था कि क्या आप माँ बेटी की कोई लड़ाई हुई है, लेकिन इस माँ ने बोला था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या कुछ पूरा कारण है। जिसके बाद चांदनी घर से बाहर तो गई, अपनी झुग्गी झोंपड़ियों में रहते वहाँ से बाहर तो गई, लेकिन अब तक वापस लौटकर नहीं आई है और चांदनी के बारे में कोई भी जानकारी अब तक सामने निकलकर नहीं आई है। क्या नाम है आपका? संगीता देवी। क्या हुआ है? परसों कहाँ गए थे आप? परसों से निर्मल कुटिया से खाना खा के आए थे तो हमारा बिटिया चले रोड पर का, रोड के हॉस्पिटल पेट्रोल पंप के बगल से चल खो गया। तो मैं स्टेशन पर सब ढूंढ लिया, नहीं मिले है। झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हाँ, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो कहाँ आपके साथ ही गई थी निर्मल कुटिया खाना खाने के लिए? लंगर खाने के लिए गए थे? हाँ, लंगर खा के आए थे तीनों चारों आदमी। तो वो चल गया मजदूरी करे, हम लोग चले नहीं कुटिया पर, वहाँ तो लड़की भाग गया। कितने साल की उम्र है? 11 साल के। 11 साल की है। हाँ, चांदनी नाम है? हाँ, चांदनी नाम है। तो फोटो है आपके पास चांदनी की कोई? हाँ, इधर फोटो है। इसमें तो खैर फोटो साफ नहीं है, कोई और फोटो आप दिखा दीजिए ताकि जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं अगर किसी को भी कोई जानकारी हो चांदनी के बारे में, एक बार हम प्रयास करेंगे। हालांकि जो फोटोज़ इनके पास हैं वो इतनी क्लियर तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको प्रयास कर रहे हैं चांदनी को दिखाने का। कोई और फोटो आपके पास किसी और फ़ोन में तो प्लीज़ आप एक बार वो भी दिखा दीजिए। किस रंग के कपड़े और क्या कपड़े पहने हुए हैं? सफ़ेद पाँव पर ले पहिरे हैं। तो उस सफ़ेद कपड़ों में भी कोई तस्वीर है चांदनी की आपके पास? हाँ, पूरा कान नाक में नहीं है, चप्पल खरी पाँव में पहिरे। चप्पल डाली हुई? फ्रॉक डाली हुई है? हाँ, एक दुपट्टा डाले है। एक दुपट्टा और फ्रॉक डाली हुई है व्हाइट कलर की? हाँ, व्हाइट कलर। पैरों में चप्पल है? चप्पल है। तो बाल कैसे हैं उसके, क्या करती है? एक चोटी बांधी है। एक चोटी बांधती है। और कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई? पुलिस में सब कह दिया, पुलिस कुछ नहीं सुन रही है। हाँ, अभी रसीना से खोज के आए, कुछ बताए, 500 का तेलो भी डाल दिया। थाना गए? सिविल थाना सिविल लाइन? हाँ। तो क्या आपकी कंप्लेंट दर्ज हुई है वहाँ? हाँ, हुआ है। तो बोल रहे हैं कि आप भेजा है किसी लड़का के साथ। हम कहें कि नहीं, हम नहीं भेजे। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आपने किसी लड़के के साथ भेज दिया या फिर शादी कर दिया, ऐसा कुछ? हाँ, तब जाके उसका बाप के चाचा के बोल रहे हैं कि तुम लोग भेजे। क्या बेच दिया, ऐसा कुछ बोला है? हाँ, बेच दिया। ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी बेटी बेच दी है? बेच दिया है। आप देख सकते हैं, ये यही फ्रॉक डाला हुआ है? फ्रॉक डाला है। हालांकि चांदनी की जो तस्वीर है इसमें बिल्कुल साफ तो हम आपको नहीं कह सकते कि हम दिखा पाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बिल्कुल यही कपड़े चांदनी ने परसों डाले हुए थे जब वो घर से अचानक से चली गई है। न जाने कहाँ चली गई है, किस हाल में होगी और किस हाल में होगी, ये सोच कर एक माँ का क्या हाल है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। थाना सिविल लाइन में ये रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए कि क्या इस देश में जब कोई गरीब परिवार अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने जाता है, कोई गरीब व्यक्ति अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने जाता है, तो उसके साथ सलूक किस तरीके का किया जाता है। पुलिस की तरफ से जो जवाबदेही है उसमें ये कहा जाता है कि क्या
आप लोगों ने ही अपनी बेटी बेच दी है या फिर आपने ही अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ भेज दिया है? हालांकि पुलिस सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए बनी है, लेकिन ना तो इनको कोई सेवा मिल रही है, ना सुरक्षा और ना ही सहयोग। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है? ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है? ढूंढने का प्रयास कर रही है तो कोई पैसा दे दिया तो पुलिस बोल रहे हैं कि आप बेचे हैं। अच्छा, माँ बेचे है, कैसे बेच देंगे हमारे पैसे के लिए? तो एक माँ अपनी बेटी को कैसे बेच सकती है, यही बात इस वक्त बार बार दोहराती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं ये तस्वीर है चांदनी की, ये आप देख सकते हैं चांदनी की ये तस्वीर है। ये वही फ्रॉक है क्या? क्या फूल वगैरह बने हुए हैं इस फ्रॉक के ऊपर? एक चोटी चांदनी ने की हुई है, वाइट कलर की फ्रॉक पहने हुए हैं, नीचे पैरों में चप्पल है, चप्पलों के साथ ही वो घर से बाहर निकली थी। कुछ पैसे वगैरह लेकर निकली थी, कोई सामान वगैरह लेने? कोई नहीं कल पैसे वैसे नहीं दिए हैं। जैसे आपने पहले जानकारी दी थी कि 20 रुपए शायद लेकर हाँ तो निकली थी। 20 रुपया मैंने कहा, वो बोला है कि मम्मी 20 रुपया दे दो हम चले। हम कहने कि ना पैसा वैसा नहीं है हमारे। पैसा नहीं है आपने? पैसा, हाँ पैसा नहीं है। कुछ पैसे को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था? कुछ या नहीं, परेशान हो? कुछ नहीं, पैसा वैसा के लड़ाई उड़ाई नहीं चल रही। स्कूल जाती थी? अभी तो खैर स्कूल बंद है, पहले नहीं पढ़ रही स्कूल थी। नहीं, तो क्या करती? आंगनबाड़ी में पढ़ती रहे। आंगनबाड़ी में पढ़ रही थी। हाँ, मजदूरी करती रहे, वो बालू आप भरते रहे। लोगों के साथ मजदूरी भी कर रही हाँ, बंगाल का रहने वाला है, उसी के साथ मजदूरी करते थी? रहे। बंगाल से आए हो आप लोग? नहीं, बंगाल से आए हैं। अच्छा, हम तो छपरा जिला के हैं। मतलब जहाँ पर आप अभी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं वो बंगाल से हो? हाँ। आप कौन है सर? मतलब कि मेरे पास फ्लैश ब्रेक का काम कर रहे थे ये लोग अभी 4-5 दिन पहले, और सेक्टर 12 जो है 20 तारीख को ये लोग आए घर जाने की नीयत से। लेकिन जब इन लोगों को पता चला कि जो है किराया भाड़ा इन लोगों के कम पड़ रहे हैं, तो इनके हस्बैंड जो है मैडम जी जो सोचे कि 2-4 दिन और हम काम कर लेंगे यहाँ, उसके बाद भाड़ा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग बिहार चले जाएंगे। अच्छा, इन्होंने बिहार जाना था? हाँ, इन्हें बिहार जाना था, तो इनके पास पैसे कम पड़ गए। पहले आए थे बिहार से हरियाणा इधर? ये मैं 16 तारीख को आए थे पिछले। लॉकडाउन के कारण ये वापस नहीं जा पाए अभी बिहार? हाँ, तो मैंने उस दिन इससे कहा कि अगर तुम लोगों को पास पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन तुम लोग जो है एक रूम ले लेना और 2-4 दिन कहीं काम एडजस्ट करके तब जो है आप कहीं। सर, चांदनी के बारे में कोई अभी जानकारी निकली है? क्योंकि परसों से वो घर से चली गई है और अब तक वापस नहीं लौट कर आई। तो मैं परसों, मुझे रात में पता चला, दोपहर के बाद पता चला। मैं फरल में रह रहा हूँ मैडम जी, लेकिन परसों जब रात में दोपहर में के बाद पता चला तो मैंने कहा कि मुझे शाम को काम करना है, तो मैं जो है फिर परसों। कितने बजे वो घर से निकली है, आपको क्या जानकारी? इनके मम्मी बताई कि जो है 9, साढ़े 9 बजे। कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आप भी साथ में गए थे? नहीं, हम नहीं जा पाए थे, हम दूर थे। जब तक आए तो तब तक पता चला ये FIR जो है दर्ज करवा चुके थे। तो उसके बाद जो है फिर मैं दूसरे दिन यहाँ आया, तो मैं जहाँ जहाँ ये लोग बताए वहाँ मैं ढूंढा, लेकिन लड़की हमें नहीं मिली। तो अभी हम आए थे बस अड्डे के पास, तब आप लोगों का नंबर मिला मैम। तो मैंने सोचा कि अगर आप लोगों के ज़रिए से अगर इनको, इस गरीब को बच्चा मिल जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास लेके आऊँ। तो किसी तरीके से आप लोगों से दुआ है, विनती है कि आप लोग इनके बच्चे को बड़ा मेहरबानी ढूंढ दें। बहुत बहुत मेहरबानी। आप देख सकते हैं जो परिवार वाले हैं या जिनके पास ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो भी हाथ जोड़कर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वजह से शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द एक खुशखबरी भी निकलकर सामने आई, एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई। क्योंकि लॉकडाउन से पहले ये तमाम जो आप परिवार देख रहे हैं, ये परिवार के 4 सदस्य हैं। ये बिहार से हरियाणा आए थे दिहाड़ी मजदूरी यानी कि काम काज करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन में इन लोगों को, यानी कि इस समय पर इन लोगों को वापस बिहार जाना था, लेकिन लॉकडाउन लग गया जिस कारण ये वापस बिहार नहीं जा पाए। और अब आप देख सकते हैं कि एक तरीके से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है एक परिवार पर जब उनको पता चलता है कि उनके एक घर का सदस्य घर से बाहर तो गया, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। और कहाँ है कहाँ नहीं, ये सोच कर एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होती है, ये आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। चांदनी के पिता भी हैं, एक बार उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? आप भी घर में ही थे जब चांदनी घर से चली गई? नहीं, घर पर नहीं थे, मैं काम पर गया था। काम पर गए? हाँ, 9 बजे काम पर चला गया। करते हैं दिहाड़ी मजदूरी? नहीं, दिहाड़ी करते थे। मैं 9 बजे कुटिया से खाना खा करके चले गए काम पर। इन 3 लोगों को मैंने भेज दिया। फिर 8 बजे रात को मैंने वापस आया शाम को। तो आप लोग अक्सर निर्मल कुटिया ही खाना खाते हैं? जी, निर्मल कुटिया। जी। तो जब वहाँ से वापस आया शाम को जाना, तो अब शाम कल पूरा दिन ढूंढा। कहाँ ढूंढा आपने? यहाँ अरे बस अड्डा और स्टेशन पर ये सब ढूंढे, कहूँ पता ही नहीं चल रहा।
हर जगह ढूंढा है, हर आसपास झुग्गी झोंपड़ियों में भी ढूंढा है। हाँ सबको ढूंढा। कोई उसके ऐसे फ्रेंड्स वगैरह बने हो, दोस्त बने हो कोई? कोई दोस्त नहीं, अभी 10-11 साल कोई किसी से बात भी नहीं कोई करता। सहेली हो ऐसी कुछ को ना- खास ना। जिसके साथ वो खेलती हो? कोई सहेली नहीं है, 4 दिन 5 दिन आए भाई। कोई नहीं है यहाँ पर नहीं उसका? कोई नहीं, बस तय कृपा करो कि बहुत जल्दी से मिल जाए। तो सिविल लाइन थाना में आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई, क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वाले यह कहे कि अपने हाथ ढूंढो। अपने आप ढूंढो। उनकी तरफ से अभी कोई मदद नहीं मिली है? मदद का जात है, बाकी आवाज़ों हमसे कहीं नहीं कि हाँ थाने कब तुम का आओ। अब रसीना गए हमारे साथ है, फिर हमसे कहें कि हमका थाने में मिलो, कहा ढूंढ दो, चाहे जितना ढूंढो ढूंढे कहीं नहीं, बस अब तक कहीं नहीं। तो क्या कहा है उन्होंने अब आखिर में? आखिर में कहीं नहीं, उसका ढूंढो जल्दी, ढूंढ दो, लड़की बरामद करो, चाहे जहाँ से बरामद करो। किसको कहा है? हमसे कहीं नहीं। आपको कहा है हाँ। कि लड़की ढूंढो अपने हाँ, आप? हाँ। अपने आप ढूंढो? हाँ तो अगर अपने आप ही ढूंढना था तो पुलिस के पास क्यों जाते? भाई अपने हाथ ढूंढ पाते न, अपन लड़की अगर जो ढूंढ ली तो हम तुमसे कंप्लेन काहे करी। अब हमसे कहीं नहीं कि थाने पाओ, थाने में मिलो, थाने जाए कब। मतलब पुलिस की तरफ से अभी कोई आपको? बस जाते हैं जुग्गी पर तक, जब इसी राउंड लगाते हैं तो जुग्गी पे चले जाते हैं, वहाँ संजय मुलाकात होते, दोपहर में जाते हैं। बाकी हमसे यह कहा था कि हाँ ढूंढो वो ढूंढो, कि वो ढूंढ रहे हैं हाँ ऐसा तो हमारे तेरा भाड़ा किराया खाने का दाम नहीं है, जैसी जेब 10-20-50 लगभग करी हैं, हम कितना ढूंढी। और अपने हाथ ढूंढ पाते तो कहीं भी न करी। तो बिल्कुल खुद से ढूंढे भी तो कहाँ ढूंढे, और एक माँ बाप जितना अपनी बच्ची के लिए कर सकते हैं उतना ये माँ बाप कर भी रहे हैं। परसों से ही अपनी बेटी को ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर हो, अलग अलग झुग्गी झोंपड़ियों में हो, हर जगह ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन अकेले। आखिर ये जो माँ बाप आप इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, कहाँ अपनी बेटी जिसका नाम चांदनी है उसको ढूंढ सकते हैं। उनका भाई भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। आप भी घर में ही थे? हम खाना खा के आ रहे थे, हम मम्मी और बहन, तो मेरी मम्मी से मांग रहे थे, बहन 20 रुपया नहीं दे रहे थे, तो कुछ दूर चले तो लड़ाई झगड़ा हुआ था आपसे या आपकी मम्मी से? किसी कुछ से नहीं हुआ था। किसी से भी नहीं? कुछ नहीं। भी नहीं? क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। कुछ दूर चले मेरी बहन, तो वहाँ मेरी मम्मी चली दौड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, वहीं से गायब हो गए। वहीं से चली गई कहीं और? वहीं से गायब हो गए, कहीं नहीं कोई मिले। दुखी ढूंढ पाए। परेशान है घर से ऐसा कुछ? बहुत परेशान है लोग, खोज रहे हैं, नहीं मिल रहे। नहीं आप लोग तो परेशान हो, वो परेशान थी क्या घर से अगर वो ऐसे गई? वो बहुत परेशान नहीं थी। वो नहीं थी परेशान? कैसी दिखती है? क्योंकि तस्वीर तो हमने दिखा दी, फिर भी जो दर्शक हैं वो जानना चाहते होंगे कि चांदनी कैसी दिखती है, थोड़ा आइडिया लग जाए, ताकि अगर आसपास किसी भी व्यक्ति को कोई चांदनी जैसा दिखता है तो वो इन्फॉर्म कर सके। कर देना। कैसी? सब साफ रंग की है? हाँ साफ रंग के, हाइट लंबी है उसकी? हाँ पतली है, हाइट पतली है, व्हाइट कलर की फ्रॉक और फ्रॉक नीचे चप्पलें पहने, डाल के गई थी। तो आप देख सकते हैं साफ रंग की है चांदनी। सर पर हेयर स्टाइल की मैं बात करूं तो चोटी की हुई थी, व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, नीचे चप्पलों में, क्योंकि घर से निकली थी। झुग्गी झोंपड़े में हालांकि ये रहते हैं, तो अपनी झुग्गी में से निकलकर वो चली गई थी। कोई नंबर आप एक बार बता दें, नंबर आप बता दें। ये फ्रॉक आप देख सकते हैं, यही फ्रॉक है जो फ्रॉक चांदनी ने परसों पहनी थी। कोई नंबर आप बता दो, अगर किसी को कोई जानकारी मिलती है तो आपसे संपर्क कर सकें वो लोग। ये आप देख सकते हैं, ये जो नंबर है, ये जो गुमशुदगी का इनके पास इश्तेहार है, एक बार इसको सीधा कर दीजिए, सीधा। ये नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर किसी को भी चांदनी के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो इन नंबरों पर संपर्क जरूर करें। 8295115321 ये घर का नंबर है। हालांकि आईओ का नंबर भी इसमें दिया हुआ है, थाना सदर करनाल का भी दिया हुआ है, कंट्रोल रूम करनाल का भी नंबर दिया हुआ है। यानी कि अगर आपको चांदनी के बारे में कोई भी डिटेल पता चलती है, कोई भी जानकारी मिलती है, तो जल्द से जल्द इन नंबरों पर संपर्क जरूर करें, परिवार को ज़रूर इन्फॉर्म करें। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये माँ रोती रोती हमारे पास आई थी, जिसके बाद हमने आपको ये खबर दिखाई ताकि चांदनी के बारे में ज़रूर और जल्द से जल्द कोई खबर निकलकर सामने आए। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN24 में हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव।